हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज से इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। राज्य में आज से यानी 6 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को झारखंड अधिविद्य परिषद, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। इसका अर्थ है कि 200 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना दंडनीय अपराध होगा। परीक्षा कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी और सरकारी कार्यक्रम में लगे लोगों को इस नियम से मुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना गैर कानूनी होगा। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम बारूद आदि लेकर चलना सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारियों को छोड़कर वर्जित होगा। साथ ही किसी का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना भी वर्जित होगा। परीक्षा केंद्रों के निकट किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन नहीं होगा। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। ईडी की ओर से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया, जिसके बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी की ओर से अपना पक्ष रख रहे वकील ए.के. दास ने 1 हफ्ते का समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने 12 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख रखी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान, अगले 2-3 दिन में हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी बहुमत साबित कर दी है। सत्र के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों में राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार को चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। विधानसभा में हुई वोटिंग में पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े। भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का एक विधायक और एक निर्दलीय गैर हाजिर रहे। वहीं निर्दलीय सरयू राय सदन में थे लेकिन वोटिंग नहीं किया। सीएम चंपई सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष मुझे कहती है चंपई हेमंत सोरेन का पार्ट 2 है। मैं गौरव के साथ कहता हूं कि हेमंत पार्ट 2 हूं। यहाँ की शिक्षा, कृषि और स्थिति को भांपकर हेमंत ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जहां कोई डीसी, डीडीसी तक नहीं पहुंचते थे। हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार के तहत एक परिवार की तकलीफ जानकर उनको आज सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया है। सुदेश महतो ने सदन में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला उठाया। सीएम बोले जल्द होगी कार्रवाई। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सोमवार को विधानसभा में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का मामला उठाया। सुदेश महतो ने कहा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर हुआ, छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस मामले पर सरकार क्या कर रही है। सुदेश ने इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आश्वासन दिया कि मामले पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई थी। परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद छात्रों ने हंगामा किया कि पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद जेएसएससी द्वारा 28 जनवरी की तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद 31 जनवरी को छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया था, जिसके बाद 28 जनवरी के सारे पेपर को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही 4 फरवरी को दूसरे चरण में होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। 31 जनवरी को पेपर लीक मामले को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में छात्र जेएसएससी मुख्यालय का घेराव किया था। छात्रों की मांग थी कि 28 जनवरी की तीनों परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके साथ ही 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। इससे लेकर भारी संख्या में छात्र जेएसएससी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस बल की तरफ से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से वहां तैनात जवानों पर पत्थरबाजी की गई थी। घटनास्थल पर अफरा तफरी के हालात हो गए थे। जवान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को खदेड़ रही थी। इसके साथ ही आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद आयोग की ओर से उनकी मांग को पूरा करते हुए 28 जनवरी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। राजभवन उद्यान की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे 6 फरवरी से आम लोगों की फ्री एंट्री।
जरूरी है ID कार्ड। झारखंड राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 फरवरी 2024 से खोला जा रहा है। उद्यान 12 फरवरी तक सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे राजभवन के गेट नंबर 2 से अपना रजिस्ट्रेशन व सुरक्षा जांच कराकर दिन के 1 बजे तक ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क होगा। राजभवन के लोगों की भीड़ की संभावना को देखते हुए दर्शक को अंदर अधिकतम 30 मिनट तक ही भ्रमण करने की अनुमति दी है। प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को अपने पास पहचान पत्र ID कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इस उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब है। विदेशों से मंगाए गए फूल सहित भारत पाकिस्तान युद्ध में उपयोग में लाए गए टैंक, बड़ा चरखा, शहीद स्थल आदि आकर्षण का केंद्र है। झारखंड राजभवन लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1930 ईस्वी में हुआ था। आम लोगों के लिए सबसे पहले उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। उस समय सैयद सिफ्तेराज जी गवर्नर थे। इस उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब है। परिसर में कृत्रिम ऑक्टोपस, पहाड़, झरने और दीवार पर बने सोहराय पेंटिंग्स आकर्षण के केंद्र हैं। बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है। परिसर में मौसमी फूलों की भरमार है। राहुल गांधी खूंटी में कर रहे रात्रि विश्राम। 6 फरवरी को बिरसा मुंडा को करेंगे नमन। रोड शो का भी है कार्यक्रम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार के शाम खूंटी पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कचहरी मैदान में उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। कचहरी मैदान में वाहनों को रखने और खाने पीने समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। इसके लिए यहां टेंट लगाया गया है। राहुल गांधी के रात्रि विश्राम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार की सुबह वे उलीहातू के लिए रवाना होंगे और खूंटी में रोड शो करेंगे। इसके बाद सिमडेगा के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी सोमवार को रामगढ़ से होते हुए रांची पहुंचे और जनसभा को संबोधित कर वे खूंटी के कचहरी मैदान पहुंचे। खूंटी जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खूंटी में भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे। मंगलवार की सुबह आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरे शहर को होर्डिंग और बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। उनके स्वागत को लेकर कटआउट और होल्डिंग लगाए गए हैं। खूंटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कांग्रेसी जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में राहुल गांधी मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे। उलीहातू में वे भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे और बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात करेंगे। वहां से वापस लौटने के बाद खूंटी में सुबह 9 बजे तमाड़ मोड़ से लेकर भगत सिंह चौक तक रोड शो किया जाएगा। रोड शो के दौरान राहुल गांधी भगत सिंह चौक पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे तोरपा होते हुए सिमडेगा के लिए रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस कराएगी जातीय जनगणना, नहीं छीनेगा ओबीसी दलित का आरक्षण। रांची में बोले राहुल गांधी, HEC के लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। इनका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब ओबीसी, दलित और ओबीसी को बेरोजगार बनाना है। ये बातें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को शहीद मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये निजीकरण नहीं बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक से चोरी है। अडानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट की टीम देखिए, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा। किसी एक व्यक्ति को पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। सड़क, बिजली, पुल, एनर्जी सब अडानी को सौंप दिया गया है। रक्षा के सारे कॉन्ट्रैक्ट इस एक व्यक्ति को मिल रहा। हिंदुस्तान के PM इसी एक व्यक्ति को सब पकड़ा रहे हैं। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, इसके पीछे सोच है। किसी निजी कंपनी में जाइए और पूछिए कि पिछड़े कितने हैं, कोई नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। पूरा बजट यही 90 लोग खर्च करते हैं। कितने पिछड़े हैं? केवल 3 ओबीसी हैं। केवल 5 रुपए का निर्णय ओबीसी लेते हैं। दलित के हाथ में 0% हिस्सेदारी है। आपकी सरकार कॉरपोरेट में हिस्सेदारी नहीं है। निजी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कोई पिछड़ा नहीं है। कहीं भी डिसीजन मेकिंग में दलित और पिछड़े नहीं है। पिछड़ों, दलितों और ओबीसी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाया जा रहा है। इनकी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। पता लगाना होगा कि इनकी संख्या कितनी है। 50% ओबीसी हैं, 8% आदिवासी हैं। दलित और अल्पसंख्यक केवल 15% है। साइकिल में 200 किलो कोयला लेकर भूखा आदिवासी धकेल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना कराना होगा। विधानसभा में सत्ता पक्ष के हंगामे की बावरी ने की आलोचना। स्पीकर बोले, सदन में आसन पर फेंके गए टमाटर, अंडे। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए आहूत झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के लोगों ने ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण में व्यवधान उत्पन्न किए। इसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया। कहा कि हम चिल्लाते रहे, राज्यपाल 32 पेज का अभिभाषण पढ़ते रहे। अभिभाषण पढ़ने से क्या होता है जब लोकतंत्र ही खतरे में है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के
हंगामे पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि शायद यह पहला मौका होगा जब राज्यपाल के भाषण का सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध किया है। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अमर बावरी से कहा कि आपको पता होगा कि झारखंड विधानसभा में स्पीकर के ऊपर टमाटर और अंडे फेंके गए हैं। इस पर अमर बावरी ने जवाब दिया कि वो विपक्ष ने फेंके होंगे, सरकार चलाने वाली पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूं। फिर अमर बावरी ने कहा कि ऐसा विपक्ष की ओर से किया गया होगा, लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि राज्यपाल केंद्र का अभिभाषण नहीं पढ़ रहे थे। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण मुख्यमंत्री कार्यालय से लिख कर आता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं। सरकार की ओर से राज्यपाल को भेजे गए अभिभाषण पर जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, उससे यह स्पष्ट हो गया कि इस सरकार पर उसके अपने ही विधायकों को भरोसा नहीं है। उन्होंने अपनी ही सरकार की उपलब्धियों का विरोध किया। झारखंड के 24 जिलों में भारत सरकार चला रही निःशुल्क डायलिसिस केंद्र। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश के सभी जिला अस्पतालों में बीपीएल लाभार्थियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से किडनी के ऐसे मरीज जो डायलिसिस की राशि का वहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें निःशुल्क डायलिसिस कराया जाता है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में सोमवार को दी है। लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ ने यह सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है और झारखंड में इस कार्यक्रम को कहां लागू किया गया है, कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है। सांसद ने यह भी पूछा था कि इसके लाभार्थियों की संख्या क्या है और योजना के संचालन में झारखंड में सरकार के द्वारा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020 से पेरिटोनियल डायलिसिस को भी इसमें शामिल किया गया है। वन नेशन वन डायलिसिस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का एक पोर्टल भी विकसित किया गया है, जो देश के सभी राज्यों में कार्यशील है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड में इस योजना का क्रियान्वयन PPP मोड में किया गया है और राज्य के सभी 24 जिलों में 24 डायलिसिस केंद्र आरंभ किए गए हैं। मोदी सरकार की साजिश नाकाम। झारखंड में सीएम चंपई के विश्वास मत हासिल करने पर बोली आरजेडी। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के भविष्य को लेकर पिछले 24 घंटे से जो कयास लग रहे थे, उस पर सोमवार को विराम लग गया। झारखंड की चंपई सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। सरकार को 47 वोट हासिल हुए, जबकि विरोध में 29 वोट डाले गए। झारखंड में सरकार के विश्वास मत प्राप्त करने के बाद राजद ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि झारखंड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले को भरपूर जवाब मिल गया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और चितरंजन गगन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड सरकार को अस्थिर करने की जो साजिश रची, वह नाकाम हो चुकी है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए ईडी जैसा जांच एजेंसी की मदद के बाद भी भाजपा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, वह जहां भी इनकी सरकार नहीं, उन प्रदेशों में जांच एजेंसियों की मदद लेकर उस सरकार को अस्थिर करने की साजिश करती है। इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन झारखंड में इनकी दाल नहीं गली। दोनों नेताओं ने कहा कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाली और केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेकर अस्थिरता फैलाने वाली भाजपा की सरकार को हर जगह से अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, या जब जब साजिश करेंगे उनकी साजिश इसी प्रकार असफल की जाएंगी। झारखंड एसीबी में 10 साल से अधिक समय से पदस्थापित पुलिसकर्मियों का नहीं हो रहा तबादला। एक तरफ जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जिले में 3 साल से पदस्थापित पुलिसकर्मियों का तबादला किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की जांच करने वाले झारखंड एसीबी में 10 साल से अधिक समय से पदस्थापित पुलिसकर्मियों का तबादला नहीं हो रहा है। एसीबी में वर्तमान में 39 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पिछले 10 सालों से अधिक समय से एसीबी में पदस्थापित है। इनमें से अधिकतर कंप्यूटर के जानकार पुलिसकर्मी है। इसके अलावा एसीबी में आरक्षी स्तर के पुलिसकर्मियों का स्वीकृत पद कुल 200 है। इसके मुकाबले यहां पर कुल 181 आरक्षी ही पदस्थापित हैं। विधानसभा से हेमंत सोरेन को विदा करते रोने लगे विधायक। विधानसभा में एक नज़ारा ऐसा भी दिखा। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस लौटने लगे तो सत्ता पक्ष के विधायक जार बेजार रोने लगे। बहुत भावुक कर देने वाला नज़ारा था।
विधायक हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे तो लगा ही रहे थे, लेकिन उनका गला रुंधा हुआ था, आंखों में आंसू थे। अपने नेता को विदा करते समय क्या झामुमो और क्या कांग्रेस, सभी विधायकों की पलकें भीगी थी। विधानसभा में सोमवार को फ्लोर टेस्ट था। कोर्ट की अनुमति से हेमंत सोरेन इसमें शामिल हुए। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को लेकर जब ईडी के अधिकारी जाने लगे तो समर्थकों का हुजूम गाड़ी के सामने आ गया और जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। एक और जहां ईडी की गाड़ी के सामने खड़े समर्थक में नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर और बेरमो विधायक अनूप सिंह हेमंत सोरेन को सी ऑफ करते हुए भावुक हो गए। माहौल काफी गमगीन था। समझा जा सकता है कि पिछले दिनों झारखंड की राजनीति में जो हुआ, खासतौर पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने माहौल अशांत किया है और यह नजारा इसी का परिणाम था। मिथिलेश ठाकुर और अनूप सिंह हेमंत सोरेन की बाहें थामे उनकी सी ऑफ करने विधानसभा भवन के मुख्य द्वार तक आए। यहां ईडी अधिकारी कार लेकर तैयार थे। हेमंत सोरेन कभी अपने साथियों तो कभी समर्थकों को समझाते हुए गाड़ी में बैठे। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। यह नज़ारा काफी भावुक कर देने वाला था। जैसे ही हेमंत सोरेन को लेकर गाड़ी आगे बढ़ी, बेरमो विधायक अनूप सिंह छोटे बच्चे की तरह फुट फुट कर रोने लगे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया चाही, लेकिन भीगी पलकों से गालों पर गिरे आंसू पोंछ रहे अनूप सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस रोते रहे। यही हाल मिथिलेश ठाकुर सहित अन्य विधायकों का भी था। अनूप सिंह तो रोते रोते ही अपनी गाड़ी में सवार हुए और विधानसभा परिसर में चले गए। गाड़ी में भी उनकी आंखें से झारखंड में लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए दी अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट ने हनुमान कथा के आयोजन के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रशासन ने पहले इसके आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। झारखंड में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से हनुमान कथा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हनुमान कथा के आयोजन के लिए हरी झंडी दे दी है। यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी 2024 के बीच पलामू में आयोजित किया जाएगा। दरअसल हनुमंत कथा आयोजन समिति ने कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया था। इसके बाद आयोजन समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यक्रम आयोजकों को सभी आवश्यक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था का पालन करना होगा। हाईकोर्ट ने कथा आयोजन समिति को अनुमति देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासन प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों का आधार संविधान के अनुच्छेद 19(3) में उल्लेख के आधार के अनुरूप ही होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशासन प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों का आधार संविधान के अनुच्छेद 19(3) में उल्लेख के आधार के अनुरूप ही होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की रणजी ट्रॉफी में झारखंड की धमाकेदार जीत। पंकज रोन की घातक गेंदबाजी के आगे मणिपुर ने घुटने टेके। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में अंतिम पारी में पंकज ने जब रौनक बिखेरी तो मेहमान मणिपुर भी भौंचक रह गई। कीनन स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए के एक मुकाबले में मेजबान झारखंड ने मणिपुर को एक पारी व 102 रन से पराजित कर पूरे 7 अंक अपनी झोली में डाल लिए। झारखंड के अनुकूल राय को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके पहले मणिपुर की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई थी। उत्कर्ष सिंह 116, सौरभ तिवारी 114 व अनुकूल राय 119 रन के शतकीय पारी की बदौलत झारखंड ने 504 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर पारी की घोषणा कर दी थी। जब रविवार को मणिपुर ने दूसरी पारी की शुरुआत की थी तब उसके 5 विकेट 221 रन पर गिर चुके थे। अंतिम दिन उसे पारी की हार से बचने के लिए 113 रन और बनाने थे, लेकिन मणिपुर के अंतिम 5 बल्लेबाज महज 11 रन पर ही सिमट गए। झारखंड की ओर से घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पंकज रोन ने 14 ओवर 3 बॉल में 22 रन देकर 5 विकेट लिए। वहीं उत्कर्ष सिंह व विकास कुमार को 2 तथा शाहबाज नदीम को 1 विकेट मिला। रविवार के स्कोर 5 विकेट पर 221 रन से आगे खेलने उतरी मणिपुर के बल्लेबाज झारखंड के गेंदबाजों के समक्ष पानी भरते नजर आए। रविवार के निजी स्कोर 85 रन में और 3 रन जोड़ कप्तान में। सदन के पहले दिन की आंखों देखी। पहली बार सत्ता पक्ष ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का विरोध किया। सदन के पहले दिन पहली बार सत्ता पक्ष ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का विरोध किया। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल का विरोध किया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन को पद से हटाया गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सफेद कुर्ता पायजामा और गले में सफेद पारंपरिक झारखंडी गमछा पहने फ्लोर टेस्ट में
वोटिंग के लिए सदन में पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री सदन पहुंचे और सदन नारेबाजी से गूंज उठा। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों ने अपनी अपनी सीट से उठकर हेमंत सोरेन का स्वागत किया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा जैसे नारे लगते रहे। हेमंत सोरेन ने सदन में घुसते ही हाथ लहराए, पक्ष विपक्ष के नेताओं को उनकी सीट तक जाकर अभिवादन किया। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण की सूचना सदन को दी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सदन में पहली बार था कि सत्ता पक्ष ने ही राज्यपाल का विरोध किया। हेमंत सोरेन ने जनता के दिल में जो दिया जलाया है उसे कैसे बुझाएगा विपक्ष, सदन में बोले सीएम चंपई सोरेन। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने हेमंत है तो हिम्मत है के नारे के साथ अपना भाषण शुरू किया। वह लगातार हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने कुशल नेतृत्व किया। सरकार गठन के साथ ही विपक्ष हमारी सरकार को गिराने पर तुल गई है, जबकि चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन को जनादेश प्राप्त हुआ। जब डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय स्थिति थी। अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस महामारी में भी राज्य की जनता की सेवा की गई। किसी भी राज्यवासी की उस दौरान ना तो भूख और ना ही इलाज को लेकर मौत हुई है। कोरोना काल के दौरान जब झारखंड के मजदूर दूसरे राज्य में फंस गए थे, देश भर में लॉकडाउन लग गया था, उस दौरान हेमंत सोरेन ने हवाई जहाज से सभी मजदूरों को लाया। 2 साल तक हेमंत सोरेन की कार्यकाल कोरोना से प्रभावित हुआ। इसके बाद हमने काम करने शुरू किया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुनियादी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। सीएम ने कहा कि विपक्ष मुझे कहती है कि चंपई हेमंत सोरेन का पार्ट 2 है। मैं गौरव के साथ कहता हूं कि मैं हेमंत पार्ट 2 हूं। यहाँ की शिक्षा, कृषि और स्थिति को भांपकर हेमंत ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जहां कोई डीसी डीडीसी तक नहीं पहुंचते थे। हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार के तहत एक एक परिवार की तकलीफ जानकर उनको आज सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया है। ये क्या गुनाह है? गरीब किसान का बेटा जो मैट्रिक करता है और उसके पास डिप्लोमा करने का पैसा नहीं है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया। यहाँ के आदिवासी दलित छात्रों को मुफ्त में विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया। स्मार्ट मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई। जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस घर में भी दिया जलाने की सोच के साथ हेमंत सोरेन ने स्मार्ट मॉडल स्कूल की शुरुआत की थी। ये क्या गलत है? बीजेपी विधायक रणधीर सिंह बोले, पार्टी को कमजोर कर रहे सांसद निशिकांत दुबे। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह अपनी ही पार्टी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बता दें कि रणधीर सिंह सारठ से बीजेपी के विधायक हैं और पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। रणधीर सिंह ने यह बयान तब दिया जब वे विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने रांची आए थे। रणधीर सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे प्राय अपने गैर जिम्मेदार ट्विटर के जरिए झारखंड की राजनीति पर टिप्पणी करते रहते हैं। इससे कई बार बीजेपी कार्यकर्ता ठगा महसूस करते हैं। साथ ही उनके ट्वीट से पार्टी की छवि भी दागदार हो रही है। बता दें कि निशिकांत दुबे ने एक बयान में कहा कि सोरेन परिवार में सीएम की कुर्सी को लेकर मारामारी की स्थिति है। सीता सोरेन और बसंत सोरेन के पक्ष में 18 विधायक पार्टी से बगावत करने की मुद्रा में है, लेकिन जैसे ही सोमवार को चंपई सोरेन ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया, वैसे ही निशिकांत दुबे अपने ही विधायक रणधीर सिंह के निशाने पर आ गए। उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे को सलाह देते हुए कहा कि आप सांसद हैं तो आपको केंद्र के हालात पर नजर रखनी चाहिए, न कि झारखंड पर। रणधीर सिंह ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में जेल गए हैं। यहाँ तक निशिकांत का बयान सही था, लेकिन कितने विधायक उनके संपर्क में हैं, इस पर अपनी राय देकर निशिकांत ने सही नहीं किया। रणधीर ने कहा कि वे गोड्डा के सांसद हैं, पार्टी के मालिक नहीं। कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस तरह का बयान नहीं दिया। निशिकांत ने जो ट्वीट किया वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। रामगढ़ में ऐसी रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी से पाकुड़ से शुरू हुई है। 3 फरवरी को वे बाबा धाम देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। 4 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा धनबाद और बोकारो में हुई। फिर राहुल गांधी 4 फरवरी की शाम को रामगढ़ निकल गए और वहीं रात्रि विश्राम किया। 5 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा फिर रामगढ़ से शुरू हुई। सोमवार को झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 14वां दिन है। राहुल गांधी रविवार रात रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में रुके थे।
सोमवार सुबह महात्मा गांधी चौक से फिर उनकी यात्रा शुरू हुई। सोमवार की सुबह 8 बजे के करीब राहुल गांधी अपने काफिले के साथ रामगढ़ के गांधी चौक पहुंचे। यहां बाजे गाजे के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग राहुल गांधी के इंतजार में खड़े थे। गांधी चौक पर राहुल गांधी के इंतजार में स्कूली बच्चे भी कतार बनाकर खड़े थे। वे राहुल गांधी के स्वागत के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्कूली बच्चों को अपनी जीप पर बैठाया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। वहां से उनका काफिला सुभाष चौक की ओर बढ़ा। रास्ते में अनेक जगहों पर लोगों की बड़ी भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए खड़ी थी। सुभाष चौक पर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी का काफिला रुका। उन्होंने वहां पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया। सुभाष चौक पर राहुल गांधी से हाथ मिलाने की लोगों में होड़ मची हुई थी। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।